जय गुरुदेव। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरुदेव की परम पूजनीय स्थली अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में हमारे निरंतर चल रहे हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियात के सिद्ध योग महायोग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। ये प्रोग्राम हमारा डेली मंडे टू संडे चलता है इवनिंग में, और मॉर्निंग में भी मंडे टू संडे चलता है 5 o'clock से 5:30 तक, जिसमें 5 o'clock से 5:15 तक हम अपने गुरुदेव के दिव्य वाणी को सुनते हैं, और उसके बाद 5:15 से 5:30 तक हम अपने गुरुदेव के मेडिटेशन करते हैं, जिस मंत्र से हमें गुरुदेव दीक्षित करते हैं। इवनिंग में हमारा ये 7 o'clock से स्टार्ट होता है सेशन, और 7:20 तक हम अपने गुरुदेव की दिव्य वाणी को सुनते हैं। उसके बाद 25 से 30 तक हम अपने गुरुदेव के उस पवित्र मंत्र को सुनते हैं। 7:30 से 7:45 तक हम अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं, उसी मंत्र का मानसिक जप करते हुए 15 मिनट के लिए। 7:45 से हम अपने गुरुदेव की दिव्य लेखनी का आनंद उठाते हैं। उसके बाद हमारा ये कार्यक्रम सत्संग, हमारे गुरुदेव का चर्चा, गुरुदेव से संबंधित साधना में जो हमारे पड़ाव आ रहे हैं, जो गुरु भाई बहनों को अनुभव हो रहे हैं, अनुभूतियां हो रही हैं, उसकी चर्चा होती है। मॉर्निंग में एक सेशन हमारा संडे को होता है, जो कि चिल्ड्रंस का होता है स्पेशली सेशन, वो 9 से 10 बजे तक होता है। तो ये हमारा सिद्ध योग का प्रोग्राम है, हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियात का सिद्ध योग है, महायोग है। इसमें सारे योग समाहित हैं। इसमें गुरुदेव ने हमें बहुत ही सहज साधना दी है, जिसमें हमें 2 टाइम्स का मेडिटेशन करना होता है 15 मिनट्स के लिए खाली पेट, और 24 आवर्स हमें जिस संजीवनी मंत्र से गुरुदेव दीक्षित करते हैं, उस मंत्र को हमें 24 घंटे मानसिक जप करते रहना होता है, मेंटल चैंटिंग करनी होती है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में हम रहें, बस हमें उस मंत्र को मानसिक जप करते रहना होता है, जिस तरह से हम बुक्स या मैगजीन को पढ़ते हैं। और किसी भी चीज की रोक नहीं लगाई है गुरुदेव ने इसमें, कि आप अभी तक रहते आए हैं, जैसा आपका डेली रूटीन था, उसी रूटीन में आपको इस साधना को भी ऐड कर देना है, और कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको। और चलिए, तो इस सेशन को हम गुरुदेव के श्री चरणों का आशीर्वाद लेते हुए स्टार्ट करते हैं। जय गुरुदेव। सबसे पहले हमारे गुरु भाई विनोद पुरोहित जी हमारे गुरुदेव की दिव्य लेखनी को पढ़ के सुनाएंगे, जिसका हम सभी गुरु भाई बहन आनंद उठाएंगे। तो गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। प्लीज दिव्य लेखनी को पढ़कर सुनाएं आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। जी। स्क्रीन शेयर हो गई क्या? जी हो गई गुरु भाई जी, मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। युग परिवर्तन का अर्थ संसार के प्राणी मात्र के परिवर्तन से है। 19 जून 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। युग परिवर्तन का संबंध संपूर्ण संसार से है। पृथ्वी के किसी भाग विशेष के चेतन होने से इसका संबंध नहीं है। ईश्वरीय सत्ता के अवतरण के बिना युग परिवर्तन असंभव है। आदिकाल से ऐसा होता चला आया है। मैं देख रहा हूं कि मेरे जीवन के प्रारंभिक काल से ही तामसिक शक्तियां मुझ पर निरंतर प्रहार करती चली आ रही हैं। प्रारंभ में तो भयभीत करके रास्ते से हटाने का प्रयास किया। इसमें जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो प्रलोभन आदि के रंगीले चित्र दिखाकर आकर्षित करने का प्रयास करती रहीं। जवानी के काल में यह हथकंडा अपनाया और बचपन में भयभीत करने का। जब ये दोनों हथियार काम नहीं आए
तो आजकल हितैषी का स्वांग रचकर गुमराह करने का प्रयास करने में लगी है। मैं देखा रहा हूं कि उनका यह हथियार भी असफल हो रहा है। उनका अगला कदम मेरे विरोध में प्रचार करने का होगा। मुझे इसका पूर्ण ज्ञान है, यह आखिरी हथियार मेरे लिए सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि इनके विरोध से मेरे प्रचार की गति बहुत तेज हो जाएगी। इससे ये तामसिक शक्तियां अपना संतुलन खो देंगी। इनके संतुलन खोने का अर्थ है इनका अंत। यह आगे होने वाली घटनाओं का चित्र है। जो कुछ होना है सब अनिवार्य है। इसमें रत्ती भर का भी अंतर नहीं आ सकता। अंधेरे उजाले का यह संघर्ष आदिकाल से चला आ रहा है। मेरा कार्यक्षेत्र सार्वभौम है। जितना अंधकार भारत में है उतना कहीं नहीं है। अगर मेरा कार्यक्षेत्र भारत तक सीमित होता तो कठिनाइयां अधिक होती, क्योंकि तामसिक शक्तियों की शक्ति सीमित होती है, जबकि सात्विक शक्तियों की शक्ति असीमित। इस संबंध में श्री मां ने स्पष्ट कहा है, भारत के अंदर सारे संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई हैं और उनके हल होने पर संसार का भार हल्का हो जाएगा। भारत में सात्विकता की आड़ में असंख्य तामसिक शक्तियां मानव को भ्रमित करके लूट रही हैं। मुझे अच्छी प्रकार बता दिया गया है कि इन तामसिक शक्तियों की भी ताकत क्षीण हो चुकी है। मामूली सा विरोध करके ये परास्त हो जाएंगी। परंतु जिन चतुर लोगों ने धर्म को व्यवसाय के रूप में अपना रखा है, वे ही अधिक विरोध करेंगे, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र सार्वभौम है। इसलिए इन धर्म के व्यवसायियों की पोल संसार के सामने खुल जाएगी। ऐसी आराधना से लोग पूर्ण रूप से विमुख हो चुके हैं, जो प्रत्यक्ष परिणाम न दे। इस युग का मानव अब अगले जन्म तक इंतजार करने में विश्वास नहीं रखता। वह तो चाहता है कि जो कुछ भी वह करता है उसके बारे में उसे प्रत्यक्षानुभूति होनी चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकल रहा है। इस युग में प्राय सभी धर्मों की आराधना बहिर्मुखी है तथा केवल कर्म कांड तक ही सीमित है, जिसका परिणाम निकलना असंभव है। थोड़ी बहुत आराधनाएं अंतर्मुखी हैं, परंतु उनकी हद माया के क्षेत्र तक, यानी कि आज्ञा चक्र के नीचे तक ही है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक माया का क्षेत्र है। इससे भौतिक लाभ तो मिल सकता है, परंतु आध्यात्मिक लाभ मिलना असंभव है। आज्ञा चक्र का भेदन करके ही सात्विक अध्यात्म जगत में प्रवेश किया जा सकता है। गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। मेरे से संबंधित लोगों को प्रत्यक्ष परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि यह परम सत्ता की शक्ति का ही प्रभाव है, जो कि सार्वभौम सत्ता है। अतः इस पर किसी धर्म विशेष या जाति विशेष का कोई एकमात्र अधिकार नहीं है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि यह शक्ति संसार के मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रकट हो रही है। अतः इसका प्रसार विश्व स्तर पर होगा। हाँ, इसका केंद्र तो निश्चित रूप से भारत ही रहेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। चलिए, बहुत आनंद आ गया। गुरुदेव सारे प्रश्नों का आंसर जो है अपनी लेखनी में ही दे देते हैं। जितने भी गुरु भाई बहन बैठे हैं उनके बहुत से अंदर कुछ ऐसे प्रश्न चल रहे होंगे जिनका आंसर गुरुदेव की लेखनी से ही मिल जाता है। बहुत ही आनंदमय लेखनी लगती है गुरुदेव की, सुन के बहुत ही अच्छा एक आनंद सा आ जाता है। सभी गुरु भाई बहनों को आता होगा। चलिए,
अब अपने गुरुदेव के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सभी गुरु भाई बहन जानते हैं कि हैंड रेस करके अपनी बात को रखें। जितनी ही जल्दी रखेंगे उतना ही उनको समय मिलेगा अपनी बात कहने का। कितनी सुंदर और कितनी सरल साधना है ये, और कितने अद्भुत रिजल्ट इससे आ रहे हैं। इसीलिए बहुत जल्दी लोग विश्वास नहीं कर पाते कभी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा देखा ही सुना नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। क्योंकि वो, जैसा अभी गुरुदेव ने अपनी लेखनी में फरमाया कि वो माया जाल, इस धर्म में जो माया जाल फैला हुआ है धर्म के नाम पे, उसी में फंसे हुए हैं। इसलिए वो विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि ऐसा भी कोई चीज है। लेकिन जब तक हम उससे को ध्यान से सुनेंगे नहीं, अपने गुरुदेव की चीजों को सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम फिर समझेंगे कैसे कि है क्या आखिर ये चीज। हम केवल तुलना में ही अपना जीवन निकाल देंगे। निसंकोच होके अपनी बात को रखें मंच पे। बहुत से नए नए गुरु भाई बहन जुड़ते हैं इस मंच पे। इस साधना में जो भी, जी गुरु भाई विनोद जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। गुरु जय बहन, गुरु। जब तक कोई और हैंड रेज नहीं करता और कोई बात नहीं करता, जब तक मैं इसमें दो बातें पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो जैसे आज की लेखनी में भी श्री माँ हम्म का जिक्र है, हम्म हम्म तो क्या आप इस बारे में कुछ बताएंगी, ये श्री माँ जो है कौन है, और इस बारे में। और दूसरा, ये तामसिक शक्तियों का जो जिक्र है, हम्म। तो इसकी थोड़ी सी चर्चा की जा सकती है भाई, तामसिक शक्तियां क्या है, किस प्रकार से परेशान करती हैं, क्या इनकी पहचान है। जी तो गुरु श्री माँ तो गुरु भाई ये अरविंदो जी जो है उनके आश्रम में थी, और अरविंदो जी उनको माँ कह के पुकारते थे। ये उन्हीं के आश्रम में रहती थी। और भी गुरु भाई बहनों तो पूरा डिटेल बताएंगे इसके, मुझे बस इतना ही पता है कि वो अरविंदो जी के आश्रम में रहती थी, और अरविंदो जी उनको माँ कह के बुलाते थे। और इन्होंने बहुत सी अनुभूतियां, बहुत सी प्रत्यक्ष चीजें देखी थी जी जी इन्होंने। हाँ, और बाकी और भी गुरु भाई बहन है इस पक्ष पे अपना कुछ प्रकाश डालें। जी। और और तांत्रिक शक्तियों की जो आप बात कर रहे हैं, तांत्रिक शक्तियां यही है गुरु भाई, निगेटिविटी जो हमारे पहले से हम बचपन से जो चीजों को करते चले आए हैं वो हमारे दिमाग में और शरीर पे इतना हावी है कि हम कभी भी जो अब कोई अच्छी चीज, सही चीज आती है तो हम उसकी हमेशा ही जो है वो अवहेलना करते हैं, या उसके प्रति तर्क वितर्क बहुत करते हैं। तो ये भी एक तरह से तामसिक शक्तियां ही कहलाती हैं कि हम उस चीज में इतना तर्क करेंगे, और जो चीज को हम देखते आ रहे हैं उसमें कभी हमने क्वेश्चन नहीं उठाया कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, किसने ये बात कही, उस पे हमने कभी ये चर्चा नहीं करी। लेकिन जब आज साक्षात भगवान जब आ गए हैं, वो अपने को प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, तब भी हम जो है अपना जो जीवन जो हमको मिला है आधा, कि जिस समय भी हम जुड़े उस समय को भी हम गवा रहे हैं केवल तर्क वितर्क करने में। जब हमने पहले कोई तर्क नहीं किया तो अब क्यों तर्क है? पहले में तो हमें कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता था तो हम भी, तब भी हम शांत रहते थे। लेकिन अब जब हमें वो भगवान रिजल्ट दे रहे हैं, अपनी अनुभूति करा रहे हैं कि मैं हूँ, मैं साक्षात हूँ,
उसके बावजूद भी हम तर्क कर रहे हैं, तो ये हम अपना समय जो है वेस्ट कर रहे हैं। केवल जब हमें सही चीज मिल गई उसके बावजूद भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या है। तो हम इसके लिए उनसे जुड़े, उनकी चीजों को सुने, गुरुदेव की स्पीच को सुने ध्यान से, गुरुदेव क्या कहते हैं उसको ध्यान से सुने, तब हम समझ पाएंगे कि जो हम पहले कर रहे थे वो कुछ भी नहीं है। तो जो लोग, जो भी हम सभी गुरु भाई बहन, जो भी हम सब हैं इस भौतिक जीवन में, तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से हम प्रतिकूलता ला रहे हैं, प्रतिकूल स्थिति पैदा कर रहे हैं। यही एक तरह से इसको भी आप नेगेटिविटी में ही ले लीजिए कि जब हम सच्चाई हमारे सामने है उसके बावजूद भी हम जो है उसका सच्चाई को नहीं मान रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये भी एक तरह से नकारात्मकता ही है। और भी गुरु भाई बहन है, इस विषय पे चर्चा करें। गुरु भाई ने प्रश्न रखे हैं दो, एक तो श्री माँ के बारे में पूछा गुरु भाई ने, और जो नकारात्मकता के बारे में भी गुरुदेव ने अपनी लेखनी में कहा है। तो गुरु भाई लोग अपना तामसिकता के बारे में, तामसिक शक्तियों के बारे में कोई गुरु भाई या कोई गुरु बहन कुछ बोलना हाँ चाहे तो हाँ जरूर। उनको। हाँ, एक प्रश्न रखा है गुरु भाई ने। क्योंकि ये तो भूत प्रेत की जो समस्याएं आती हैं इनको भी तामसिक शक्तियों के रूप में ही माना जाता है। काफी लोगों के अनुभव ऐसे भी रहे हैं कि उनको साधना में जो है तामसिक शक्तियों ने, भूत प्रेतों ने बहुत परेशान किया। हम्म। तो हाँ जी, सही कह रहे हैं आप गुरु भाई। और ऐसा होता है साधना के समय, बहुत कुछ गुरु भाई बहनों के जीवन में ऐसी चीजें आती हैं कि उनके ऊपर इन चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है। वो दानव जो है वो इतना प्रबल होता है कि वो देव से जुड़ने नहीं देता है। ये भी होती हैं चीजें, गुरुदेव ने भी इस चीजों को माना है कि कुछ तो है, ये चीजें पूरी तो नहीं है लेकिन कुछ तो है ये चीजें। तो इस विषय पे भी बहुत गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं, अगर उनके साथ ऐसी कोई समस्या आई है तो जरूर शेयर करें मंच पे। जी, इस ग्रुप में, इस मंच पे कुछ लोगों ने ऐसा बोला भी है पहले कि वो उनको भूत प्रेतों की तमाम तरह की समस्याएं रही, वो भी तामसिक शक्तियां ही हैं। तो मंच पे हम्म भी ऐसे लोगों ने आके बोला है, और आज भी हम्म। अगर कोई बोलना चाहे तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। जी, चलिए अब तो फिर प्रश्न भी गुरुदेव ने रख दिए हैं। शायद अभी सभी लोग गुरुदेव की लेखनी का आनंद में डूबे हुए हैं, लेकिन जितनी ही जल्दी अपनी बातों को मंच पे रखेंगे उतना ही आपको समय मिलेगा अपनी बात कहने का। जी गुरु बहन, बिल्कुल आप ठीक कह रही है, क्योंकि बाद में फिर सेशन जब खत्म होने लगता है तब ये हम्म। अक्सर देखा है कि काफी लोग हैंड रेज करते हैं, बोलना चाहते हैं, हाँ, फिर फिर वो वो नौ बोल नौ रहे। बजे तक। जी हाँ, फिर वो 9-9 बजे तक चलता है सेशन। हम्म। तो अभी अगर जो है, और मैं तो वैसे अच्छा। इस बात को कहता भी हूँ मैं तो कि भाई, जो जिनके पास कोई सवाल नहीं है, उनके सब सवाल खत्म हो गए हैं, तो उन्हें वैसे अपने अनुभव बताने चाहिए मंच पे आके। और जो नए नए हैं, जिनके सवाल हैं, उनको अपने सवाल पूछने चाहिए, अपने हम्म जिज्ञासा रखनी चाहिए। जय गुरुदेव। हम्म। जी जी, गुरु भाई आपने हैंड रेस किया है, कुमार प्रवीण जी ने। आपका माइक म्यूट है गुरु भाई। सभी को गुरुदेव जय मेरी तरफ गुरुदेव। से। हाँ, जैसे मैं अभी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था और मैं सुनता आ रहा हूँ जब से मैंने होश संभाला है कि हमारे अंदर जो बुराइयां या बुरी शक्ति होती है वो जन्म ले लेती है, वो ताकतवर बन जाती हैं। तो यह सुनने के बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी इंसान बुरी जो शक्तियां होती हैं उनकी पूजा नहीं करता और ना ही उनको अपनाता अपने लाइफ में, वो अपने आप आ जाती है। जैसे यदि मैं कहूँ कि मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तो मैंने उस नेगेटिविटी को बुलाया नहीं, मैंने उसको फॉलो नहीं किया है, मैंने उसकी पूजा आराधना और उसका ध्यान नहीं किया है, वो अपने आप आ गई। जितनी भी तामसिक शक्तियाँ हैं, उनको मैंने बुलाया नहीं और ना ही मैंने उनका ध्यान किया, वो अपने आप मेरे बॉडी में आ गई। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और उन्होंने मेरे मेरे शरीर पर, मेरे दिमाग पर अपना आधिपत्य कर लिया। मैंने उनको पूजा नहीं और ना ही मैंने उनको इरादे से बुलाया है, वो अपने आप जन्म ले लिया मेरे शरीर में।
और वो मेरे को वश में कर रही हैं। तो एक कन्फ्यूज़न है मेरा, जब तामसिक शक्तियाँ मेरे ऊपर बलवान हो गईं, तो जो सही शक्तियाँ हैं, वो मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहीं? वो हाँ। जब मैंने उनको बुलाया नहीं, तो ये हम्म। कुछ जान लेते हैं कि ये फिर वही आ जाती है कि मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक है। जब तामसिक शक्तियाँ मेरे अंदर अपने आप आ रही हैं, मैंने उनको बुलाया नहीं है, तो एक जो पॉज़िटिव एनर्जी है, उसको मेरी हेल्प करनी चाहिए, उनको हटाना चाहिए। अब हाँ, अब ठीक है। अब हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि तामसिक शक्तियों को हटाना है, तो आप उनकी आराधना करो। आराधना तो मैंने उन नहीं, बुरी बुरी शक्तियों की भी नहीं की थी। एक उनको भी मिनट मैंने गुरु भाई, मैंने आपका सवाल सुन लिया, मैं समझ गई आपका सवाल कि आपने कहा कि मेरे अंदर दोनों शक्तियां आ गई हैं बाहर, ये तामसिक शक्तियां भी मेरे अंदर हैं और वो हावी हो चुकी हैं, ठीक है। अब वो, मेरे अंदर नहीं, मैं तो एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ अपने ऊपर रख अरे के। हाँ हाँ, मतलब कोई भी हो, चाहे मेरे अंदर हो चाहे सभी के अंदर, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि गुरुदेव ने यही तो बताया है गुरु भाई कि हमारे अंदर देव और दानव दोनों हैं। केवल देव नहीं बैठे ना, केवल दानव बैठे हैं, हमारे अंदर देव और दानव दोनों बैठे हैं। अब हमें देखना है कि किसकी परसेंटेज ज्यादा है, दानव की या देव की। समझ रहे हैं आप? किसी के अंदर देव की जो है परसेंटेज ज्यादा होती है, मतलब सात्विक विचार ज्यादा होते हैं उनके अंदर। किसी के अंदर जो है देव की प्रबलता ज्यादा होती है। हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, एक तमोगुण, एक रजोगुण और एक सतोगुण। तमोगुण जब भरपूर मात्रा में होते हैं तो उससे लगता है कि आपके अंदर जो दानवीय शक्ति हमारे अंदर है वो ज्यादा प्रबल है। ठीक है, तो वो अब हम इसको खत्म कैसे करेंगे? अब इनकी जो ज्यादा प्रबलता हो गई हमारे शरीर में, हमारे दिमाग पे जो प्रबलता ज्यादा हो गई, उसको हम खत्म कैसे करेंगे? आपने बुलाया नहीं है, ये तो हमारे शरीर में रहती है, कोई नहीं बुलाता है, ये हमें हमारे वही, शरीर में दोनों चीजें। मेरा सवाल समझे नहीं आए थे, मुझे लग रहा है आप, या फिर समझा नहीं पाया। मैंने ये कहा था कि जब किसी भी शरीर में, किसी भी इंसान के अंदर बुराइयां ने घर बना दिया, ठीक उन्होंने है। उन्होंने बुराइयों को अपनाया नहीं, उस इंसान ने, उसने जानबूझ हाँ के बुरा नहीं, वो अपने आप बन गया। तो इसी तरह जब वो अपने आप बना है, तो अपने आप जो देव बैठा है हमारे शरीर में, वो बैठा-बैठा हम्म क्या कर, वो उन बुराइयों को खत्म क्यों नहीं कर रहा? अब हम्म फिर हम बोलते कि भाई बुराइयाँ खत्म करनी है तो आप आराधना करो। आराधना तो इंसान ने बुराइयों की भी नहीं की थी। किसी ने ये भी नहीं कहा था कि मैं कुकर्मी बन जाऊँ। पूजा-पाठ नहीं कर रहा था, लेकिन वो बन गया, ऑटोमैटिकली बना है, तो ऑटोमैटिकली वो इंसान ठीक भी होना चाहिए। ये है। तो ऑटोमेटिक ही तो हो रहा है गुरु भाई, आप यही तो नहीं समझ रहे हैं। आप गुरुदेव की स्पीच को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब आप जो है अपने अंदर जो क्वेश्चंस उपज रहे हैं उनको तो बहुत फोकस कर रहे हैं, और आप जो है गुरुदेव की स्पीच को नहीं सुन रहे गुरु भाई। ऑटोमेटिक ही सब कुछ जाएगा। दो मेरा चीजें बताएंगे, 2 चीजें बताएंगे गुरु भाई, सुन लीजिए ध्यान से। 2 चीजें गुरुदेव ने बताई हैं। केवल मंत्र सघन जाप करेंगे तो जो आपके अंदर देव सोए हुए हैं वो जाग जाएंगे। कोई भी चीज आई नहीं है, वो पहले से ही थी, दोनों थी। अब प्रबलता किस चीज की है? जब हम अच्छी से चीज से जुड़ेंगे ना, तभी तो उसकी प्रबलता ज्यादा होगी ना, चाहे मैं वही हम हो चाहे आप हो। तो आप जब गुरुदेव से जुड़ेंगे, उनका मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो वो देव जो है वो शक्तिमान होके उन चीजों को दबाएगा। और जब तक आप उनसे जुड़ेंगे नहीं, तब तक आप यही शक्तियों से परेशान रहेंगे, और हर दिन एक एक क्वेश्चन आपके अंदर आएगा। मैंने यही बात आपको कल भी समझाई थी गुरु भाई नहीं, मुझे कि समझ आप, मैं ये कह रहा हूँ, जुड़ा तो इंसान बुरी शक्तियों से भी नहीं है। मेरा सवाल तो वही है, वो उसने बुरी शक्तियों की आराधना नहीं करी। मेरा सवाल ये है, जब बुरी शक्तियाँ अपने आप उसके अंदर आ रही हैं, उस व्यक्ति के अंदर, तो जो सही शक्तियाँ हैं, वो अपना प्रभाव क्यों नहीं कर रही? दोनों अब एक लेवल पे हैं गुरु भाई। आप जब तक अभी आप बुरी शक्तियों के उसमें हैं, हम जो है हम हमेशा बुरी शक्ति, अभी तक हमने कुछ किया कहाँ था? आप क्या समझ रहे हैं जो हम अभी पूजा पाठ कर रहे थे पहले, गुरुदेव से जुड़ने से पहले, वो सब पूजा पाठ थी? वो कुछ भी नहीं था। सही जुड़ाव तो अब हुआ है हमारा, बाहर कुछ भी नहीं है, तो आपकी वो प्रबलता खत्म कैसे होगी? नहीं, अब आप नहीं, सही माने में जुड़े हैं। परवीन गुरु भाई, आप मंच पे बने रहो। बहन हाँ, जरा रिचा, और सूरज, सूरज सूरज सूरज, कुमार जी से हाँ पूछिए क्या कहना चाह रही हैं सूरज कुमार जी। हाँ, वो भी कुछ समझाना चाह रहे हैं जी। जय गुरुदेव सबको। जय गुरु बहन, जय गुरुदेव। आप अगर कोई इश्यू ना हो तो अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज। जी नहीं, मैं कैमरा नहीं कर पाऊंगी गुरु बहन। अच्छा मैं चलिए
हाँ जी, परवीन सागर है, इनको ही मैं बोलना चाहूँगी कि अभी इनको 1 महीना ही हुआ है। ये जो की बातें कर रही हैं, ये सही नहीं है, मेरे को सही नहीं लग रही है। मैं सच बता रही हूँ, मैं सुबह-शाम जब ध्यान करती हूँ इनकी बातें, मेरे को अब ये गुरुदेव को चैलेंज कर रही हैं, तो ये सही नहीं है कि मैं इनकी परीक्षा लूँ, ये वो ये जो भी सवाल-जवाब है ना, या तो सेशन के बाद में करें, या फिर वो मतलब कॉन्टैक्ट नंबर है कहीं गुरु भाइयों के, तो उनसे पर्सनली बात करें। ये इस तरह की तर्क-वितर्क भरी बातें करते हैं, तो ये मेरे को सही नहीं लगी गुरु बहन। इसलिए गुरु बहन इनको कल भी गुरुदेव ने बहुत समझा दिया हम लोग के माध्यम से। देखिए, ये जब तक गुरुदेव को से जुड़ेंगे नहीं तो इनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी तो 1 महीना हुआ है, अभी ज्यादा नहीं हुआ है, 1 महीना ही हुआ है। जय गुरुदेव। ये देखिए, इनको किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है, गुरुदेव का मंत्र जाप करें, सघन इनके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। नहीं तो जैसे अभी तक इनका जीवन जा रहा था, आगे भी जीवन वेस्ट ही चला जाएगा केवल तर्क वितर्क करने में। और तर्क वितर्क और उसके बाद आता है कुतर्क। इससे कभी भी किसी को आज तक कुछ भी नहीं मिला है। केवल जीवन भर हम क्वेश्चन ही करते रह जाएंगे और कुछ नहीं पा पाएंगे। हाँ, सूरज को कवर बोलिए बी। हाँ, सूरज कंवर जी, आपने आप 1 मिनट सुनीता जी, आपको लेती हूँ मैं। बोलिए। जब कोई जो है साधक 15 मिनट में उसके साथ इतनी बड़ी चीज हो जाती तब भी वो नहीं समझ पा रहा है, तो फिर तो वो केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इस जीवन में भी। उसके लिए कोई हल नहीं है, कोई उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दूसरों का दे। भी टाइम वेस्ट हो रहा है इधर गुरुदेव। हाँ जय गुरु। जी, सुनीता जी, आपने हैंड रेस किया है, मंच पे आपका स्वागत है। हाँ, जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। प्रवीण जी का जो तर्क वितर्क है, इसको काफी देर से मैं सुन रही हूँ। मैं थोड़ा सा इनको बताना चाहूंगी प्रवीण जी को कि अभी आपको 1 महीना हुआ है जुड़े हुए, और गुरुदेव समर्थ गुरुदेव कहते हैं कि नाम जप करो, तो आप नाम जप आप कितना कर पाए हो अभी तक? दूसरी बात, इनको एक उदाहरण से थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगी कि आप जब बच्चे थे तो आपने पहली क्लास पढ़ी, दूसरी क्लास पढ़ी, प्राइमरी पढ़ा, फिर उसके बाद आप मिडिल क्लास में आए, उसके बाद आप सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी जो भी है, बीए, एमए, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि पहली क्लास से डायरेक्ट बच्चा एमए में पहुंच जाएगा? ऐसा संभव है? मैं प्रवीण जी को इतना ही बोलना चाहती हूँ कि पहली क्लास से क्या एमए की पढ़ाई हम कर सकते हैं क्या? डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, तो आप अभी नाम जप कीजिए। और रही बात दानव और देव की, तो जितना आप नाम जप करोगे उतना ही आपका देवता आपका सक्रिय होगा। और ये नेगेटिविटी तो गुरु भाई अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, ये तो नेगेटिविटी तो बहुत लास्ट टाइम तक पीछा करती है साधक का। आज मेरा उदाहरण देती हूँ, मुझे 12 साल हो गए और उन 12 सालों में मेरा अंदर इतना परिवर्तन आया है, फिर भी नेगेटिविटी कहीं न कहीं मुझे घेर लेती है। लेकिन इस परिवर्तन इतना आया है कि नेगेटिविटी जब आती है, जब आप गुरुदेव से जुड़ी नहीं थी मैं, तो उस समय में मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे अंदर नेगेटिविटी मेरे ऊपर प्रभाव डाल रही है, नेगेटिविटी मुझे परेशान कर रही है। सिर्फ मुझे क्रोध आता था, बेचैनी हो जाती थी, विचलित हो जाती थी। लेकिन आज जब नेगेटिविटी हमला करती है, तो हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर नेगेटिविटी का हमला है। आज जब मुझे क्रोध आता है आराधनारत रहते हुए, तो मुझे पता चलता है कि मेरे को क्रोध आ रहा है और ये क्रोध मेरा नाजायज है। मुझे पता है, और उसी क्षण मैं गुरुदेव से प्रार्थना भी करती हूँ। क्रोध भी आता है, उसके बावजूद भी मेरे अंदर इतना विवेक रहता है कि मैं जबरदस्ती क्रोध कर रही हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुदेव से कि गुरुदेव, ये क्रोध मेरा सही नहीं है और इस क्रोध को शांत कीजिए, प्लीज गुरुदेव इस क्रोध को शांत कीजिए। तो ये परिवर्तन ही साधना से आता है गुरु भाई, आप इसको करके देखिए। आप फालतू के कुतर्क वितर्क तर्क में मत फंसिए। अभी आपको 1 महीना हुआ है, आप लगातार 7-6 महीने आराधना करके देखिए, आपके जीवन में अभूतपूर्व परिणाम आएंगे। और ये आप गुरुदेव को चैलेंज कर रहे हो, अच्छी बात है, गुरुदेव को चैलेंज हर साधक करता है। मैंने भी गुरुदेव को चैलेंज किया था शुरू में, जब मैं गुरुदेव से जुड़ी थी। इनको कल मैं बहुत समझा चुकी हूँ गुरु भाई को, गुरुदेव ने इनको हम लोग के माध्यम से बहुत समझा दिया है।
और इस साधना में आपको कुछ नहीं करना है, केवल मंत्र जाप सघन करना है और सब चीज आपके अंदर अपने आप, आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे और आपकी साधना भी आगे बढ़ेगी। बाकी हमें इसमें कोई भी बौद्धिक प्रयास करना ही नहीं है। पहले तो कभी हमने नहीं किया, लेकिन जब से हम गुरुदेव से जुड़ते उसके बाद हमारे इतने क्वेश्चंस आ जाते हैं अंदर कि उसका कोई कोई समझ ही नहीं आता, कोई सीमा ही नहीं है। एक मिनट, आप मैं तो कुछ बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने जो कहा था, क्या हम उसको समझ पाए? ये हम बात कर रहे हैं, प्लीज प्लीज नहीं, 1 मिनट लूंगा, 60 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं। जैसे हम बात कर रहे हैं 1 महीने या 2 महीने की, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसको हम 1 महीना समझ रहे हैं वो पिछले जन्म से कर रहा हो या 2 जन्मों से आराधना कर रहा हो। हमें तो हो सकता है कि हम एक इसी जन्म में जुड़े हों, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में हम सोच रहे हैं कि 1 महीने से, हो सकता है वो 3 जन्मों से आराधना कर रहा हो। तभी उसका तभी उसका दिमाग इतना ओपन हुआ है। पहले सवाल का जवाब। तो हम ये ना बोलें कि 1 महीना 2 महीना को, हमें किसी को नहीं पता कौन कितने जन्मों से किसी की आराधना कर रहा है। पहला जवाब। तो कोई नहीं बोलेगा कि 1 महीने से जुड़ा हुआ है। ठीक है? दूसरी बात, कोई भी सवाल कभी भी कुतर्क नहीं होता। जिसका हमको आंसर नहीं आता, हम अपना आपा खो देते हैं, उसको हम कुतर्क समझ लेते हैं। कोई भी चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती। जिसको आप नेगेटिव समझ रहे हैं, मेरी नज़र में पॉजिटिव है। आप जिसको पॉजिटिव समझ रहे हैं, वो किसी और की नज़र में पॉजिटिव है। तीसरा, देखिए, अ, ये है कि मैंने बोला था, अब आप चैलेंज की बात कर रहे हैं, मैंने कौन-सा चैलेंज किया? मैंने ये कहा था कि जब हमारे अंदर बुरी शक्तियाँ अपने आप आ जाती हैं, मेरे भाव को समझिएगा, मैं कम्युनिकेशन करना सिखाता हूँ कि बात करने के तरीके और बातों के शब्द के भाव को समझना। सारे वाद-विवाद उसी वजह से होते हैं जब हम शब्दों के भाव को नहीं समझ पाते कि इंसान कहना क्या चाह रहा है। गुरु ये भाई, आप भी तो कल मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से गुरुदेव ने आपको हमारे माध्यम से समझाया था, फिर भी आज आपका एक नया क्वेश्चन। मैंने क्या कहा था, इस आराधना में केवल आपको 2 ही काम करने हैं। अगर आप क्वेश्चंस के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी आराधना आगे नहीं जाएगी। आपका मंत्र जाप कितना हो रहा है गुरु भाई? पहले तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वो हो रहा है, पूरे दिन होता है पूरे और दिन कैसे हो रहा है, क्या हो गया? पूरे दिन होता है और रात को 12 बजे तक। फिर जब मैं सो जाता हूँ तो ध्यान नहीं रहता कि मैं करता हूँ या नहीं करता अंदर। अपने आप होता होगा ऑटोमेटिकली। हाँ, तो सबसे पहले आप सारे क्वेश्चंस को अभी अपने डायरी में लिख लीजिए, जितने भी आपके अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं। और सबसे पहले आप अपने मंत्र को अजपा में कन्वर्ट करिए। सबसे अच्छा, पहला वर्क आपका यह है कि आप अपने सारे क्वेश्चंस को डायरी में लिखिए और मंत्र को अजपा में कन्वर्ट करिए। उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस को इस मंच पे रखिए। ठीक है, चलो मैं एक सवाल और आखिरी हो सवाल। जैसे हम इस सेशन में हाँ, जुड़ते रुक हैं, जाइए 1 मिनट। पीके सिंह गुरु भाई ने भी कैमरा ऑन किया है। गुरु भाई जय गुरुदेव, देखिए वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव गुरुबान। मैं सेकंड ज्यादा में नहीं कुछ बोलूंगा, आराधना के बारे में बोलूंगा कि गुरुदेव ने हमें जो रास्ता दिखाया है। मलेशिया से वो शायद स्वामी मोटो स्वामी जी भी है, मलेशिया से शायद। जी जय जी, गुरुदेव। उनको लेंगे अभी। मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर मुत्तु स्वामी जी का स्वागत है मंच पे। मुत्तु स्वामी जी से मैं ही बात कर सकता हूँ क्योंकि उनकी भाषा मैं समझता हूँ और कोई नहीं समझता। तो मैं गुरुदेव के दर्शन के बारे में बताना चाहूंगा कि गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि हमारे शरीर, हमारा जो शरीर है, जो पिंड में है वो जो ब्रह्मांड में, वही पिंड में। पिंड का मतलब शरीर, ब्रह्मांड, सारा कुछ जो भी आप देख ले, जो भी जिसको भी आप समझना चाहते हैं, वो सारा अपने ही अंदर है। और इसमें राक्षस देवता भी है, दानव भी है। गुरुदेव कहते हैं कि आपके अंदर अगर देवता है तो प्रभावी होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्रभावी देवता होता है। किसी भी माध्यम से अगर उस देवता को जगा दिया जाए, किसी भी माध्यम से देवता को अगर जगा दिया जाए तो आपकी वो रक्षा करेगा। अब जगाने का मतलब यह है कि गुरुदेव एक मंत्र देते हैं, दिव्य मंत्र, और गुरुदेव कहते हैं कि आपके शरीर में वो शक्ति सोई हुई है, वो देवता आपके शरीर में सोया हुआ है, उसको आप जगाइए। और वो तो दानों से चालाक भी होता है, बलशाली भी होता है, क्योंकि जब भी समुद्र मंथन हुआ तो दानवों के हिस्से में क्या आया? विष, और देवताओं के हिस्से में क्या आया? अमृत। वो तो छल से राहु केतु ने किसी भी तरह उसे पिया, तो भी उसका हम देखते हैं कि कभी सूर्य ग्रहण लिखता है, कभी चंद्र ग्रहण के रूप में वो अपना प्रभाव दिखाते हैं, उस पर हमें नहीं जाना।
हमारे अंदर जो शक्ति सोई हुई है, गुरुदेव उसको अपने दिव्य मंत्र के माध्यम से जगाते हैं। अब साधक को करना क्या है? गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपको आराधना के उच्चतम स्तर तक जाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ नाम जपना है, सिर्फ और सिर्फ नाम जपना है और ध्यान करना है। दो ही तरीका गुरुदेव ने बताया। अगर हम कहीं से भी अपनी बुद्धि इसमें लगाते हैं कि हमारा ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, हमें उस पर नहीं जाना है। ऐसा है ऐसा क्यों नहीं है का भी जवाब आपको भविष्य में मिलेगा। पहले हमें जो रास्ता दिखाया गया है, जो बताया गया, उस पे हम तो चल के दिखाएं। पहले हमें उस रास्ते पे चलना है जो गुरु ने हमें दिखाया है कि तू इस रास्ते पे चल, बाकी सब मुझे छोड़ दे, मैं सारा देख लूंगा। पहले हमें तो नाम जपना है, ध्यान करना है, और जो भी क्वेश्चन करना है ना ध्यान के दौरान आप गुरुदेव से कीजिए। सारे प्रश्नों के जवाब गुरु भाई जी आपको मिलेंगे। आप ये न समझे कि इस मंच पे बहुत विशिष्ट लोग बैठते हैं और बहुत सारी जानकारियों के साथ बैठते हैं। आप जो हैं वही हम है, हमें कोई जानकारी नहीं है। हमारा एक ही अनुभव है कि मुझे बीमारी हुई, मैं गुरुदेव के दिव्य मंत्र को जपा, ध्यान किया, ठीक हो गया, बस यही अनुभव है मेरा। और ये नहीं कि हम बहुत विद्वान पंडित बैठे हैं, बहुत प्रकांड लोग बैठे हैं, सब कुछ नहीं है। आप जैसे एक साधारण व्यक्ति हम हैं। हमें जो गुरुदेव ने दिया है उसको हम आपस में बांटते हैं। आपको भी गुरुदेव के माध्यम से मिलेगा। आप उस आराधना के रास्ते पे चलिए। जो भी आपको पूछना है, गुरुदेव बोलते हैं कि आपको बाहर से कुछ भी अगर कोई बताता है विश्वास मत कीजिएगा। आप ध्यान के दौरान जो अनुभव होता है वो उस पर आप विश्वास कीजिए। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ भाई से अनुरोध करूंगा, मेरी बात पहले आप सुन लीजिए। मैं आपसे कोई भी, मेरा आग्रह है, अनुग्रह है कि कुछ भी पूछने से पहले आप परम पिता परमेश्वर गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव अगर मैं ये प्रश्न करने जा रहा हूं तो क्या इस मंच पे उसका जवाब मिलेगा? आपको एक ही जवाब मिलेगा। आप नाम जपिए, ध्यान कीजिए, नाम जपिए, ध्यान कीजिए। सारा कुछ नाम जप में है गुरु भाई जी। ध्यान के दौरान आपको सारी अनुभूतियां हो जाएंगी। मैं इतना ही कहूंगा। मेरे शरीर में अगर देवता है, दानव है, तो मैं क्यों नहीं देवता से मिल पा रहा हूँ? आप उस आराधना के रास्ते पर चलिए। आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। आपका जो प्रश्न है कि देवता अगर प्रभावी है तो मुझे क्यों परेशान कर रहा, दानव है तो मैं क्यों परेशान में हूँ, परेशानी में हूँ? आप आराधना कीजिए। तो इसमें आपा होने वाली, हम कलयुग में पैदा हुए हैं सर, हम कलयुग में पैदा हुए हैं। हम सदयुग द्वापर त्रेता में नहीं है। हमें गुरुदेव ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरा ही पारा। इस युग में वो नाम ही आधार है पार करने का। इस बैतरणी को पार करना है तो आप नाम जपिए, सिर्फ और सिर्फ नाम जपिए। आपको किसी भी आराधना में नाम जप और ध्यान नहीं बताया गया है। सिद्ध योग में सिर्फ नाम जप और ध्यान से ही आप पार पा सकते हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है। जो भी पूछना है ध्यान के दौरान गुरुदेव से पूछिए, आपको सारा जवाब मिलेगा। पहले आप तो अपनी आराधना के शिखर, इसमें ध्यान नाम जपना है, उसके बाद अचपा में बदलता है जब आदमी, तो सब सारी समस्याएं अचपा में होते ही आपके प्रश्न, जितने भी प्रश्न है ना, वो सारे खत्म हो जाएंगे। जब आपको ध्यान के दौरान अनुभव होगा, योगिक क्रियाएं होगी, सारा कुछ आपका कायाकल्प हो जाएगा। फिर आप एक भी प्रश्न नहीं पूछेंगे किसी से भी। पहले आप आराधना तो कीजिए। जी गुरु भाई मुत्तु स्वामी जी को भी ले लीजिए। जी गुरु भाई मुत्तु स्वामी जी, आपका मंच पे आपका स्वागत है। यू आर वेलकम सर। All right, just a minute, because I really don't understand what is going on. I just would like to ask a question regarding temple worship. What does the Guru say about temple worship? Temple? Yes, temple worship. What does the Guru say about it? Sir, temple का है गुरु एन्ना सोलिरकार सोलिर है। नमल के गुरुजी और मंत्र कुडुतुरकार। நீங்க டெம்பிள்ல போனாலே அந்த மந்திரம் நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கணும். அந்த மந்திரம் நம்ம எந்த கண்டிஷன்ல நம்ம ஒடுக்க கூடாது. நீங்க கேமரா ஆன் பண்ணுங்க குரு பாய்.
கேமரா Right. ஆன் பண்ணுங்க. Please. Camera on. Look, camera. Okay. Okay. Jai Guru. ஜெய குருதேவ். டெம்பிள் வர்ஷிப் சொன்னீங்க இல்லையா? வர்ஷிப் மீன்ஸ் பிரேயர். Okay. நம்ம டெம்பிள்ல போயிட்டு பிரேயர் பண்றோம். நம்ம குருஜி என்ன சொல்றாரு? இதுதான் டெம்பிள். திஸ் பாடி இட் செல்ஃப் இஸ் டெம்பிள். Okay. ப்ரே பண்ணுங்க, மெடிடேஷன் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு என்ன வேணும், என்ன பார்க்கணும், தியானத்துல நீங்க பார்க்கலாம். இதுல ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு சார். மெடிடேஷன் பண்ணி பண்ணி நீங்க கொஞ்சம் கூட மேல வந்துட்டீங்கன்னு வைங்க, அந்த டெம்பிள்ல அந்த பொம்மை இருக்கு பாருங்க, மூர்த்தி, கடவுளோட பொம்மை இருக்கு பாருங்க, அங்கே கூட குருஜிக்கு நீங்க பார்க்கலாம். அந்த பொம்மையில கொஞ்சம் குருஜி பார்க்கலாம். Okay. That is called temple worship. But that means we can go to temple and can worship at the temple. You can go at anywhere you can go. Oh, okay. But இந்த மந்திரம் மட்டும் நீங்க மனசுல சொல்லிட்டே இருக்கணும். மந்திரம் நம்ம எந்த கண்டிஷன்ல விடக்கூடாது. நீங்க என்ன டெம்பிள் போற சார், நம்ம டெம்பிளுக்கு எதுக்கு சார் போறோம்? ஃபார் மென்டல் பீஸ். 100% மென்டல் பீஸ் இருக்கு. காரணம் அந்த அட்மாஸ்பியர் அந்த அளவுக்கு இருக்கு. அங்க ஒரு நம்பிக்கை போறோம், இதான் கடவுளோட இடம். கடவுள்கிட்ட போயிட்டு ப்ரே பண்றோம். ப்ரே பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம மனசு வந்து ஒரு கண்டிஷனுக்கு வந்துருது. அங்க ஒரு ரிலாக்ஸ் கிடைக்குது. ப்ரே பண்ணிட்டு ஒரு 5 minutes 10 minutes அங்க உட்காடுறோம் பாருங்க. டெம்பிள் ஒரு பரிக்கிரமா பண்றோம், சுத்துறோம் பாருங்க, அது ஒரு நம்பிக்கை தான். இதுல வந்து டோட்டல் உங்களுக்கு உள்ள இருந்து தான் வெளியே வரும். இங்க குருஜியோட தரிசனம் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க, அன்னைக்குதான் உங்களுக்கு உலகம் தெரியும், இது உலகம் எப்படின்னு. மூணாவது கண் என்னைக்கு திறக்கும் பாருங்க, அன்னைக்குதான் நம்ம உடம்புல நம்ம என்ன பவர் இருக்கு, அந்த குண்டலினி சக்திக்கு அன்னைக்குதான் புரியும். Okay. அதுக்கே நம்ம வந்து மந்திரம் அரவுண்ட் தி கிளாக் சொல்லிட்டே இருக்கணும். காலையில 1/4 மணி நேரம், சாயந்தரம் 1/4 மணி நேரம், பிஃபோர் சன்ரைசிங், ஆஃப்டர் சன்செட். இன் மெயின் டைம் 24 hours மந்திரம் நம்ம அரவுண்ட் தி கிளாக் சொல்லிட்டே இருக்கணும். Okay. உங்க கேள்விக்கு பதில் வந்துருச்சு, நான் சந்தோஷப்படுவேன். பதில் வந்துருச்சு. How about life after death? What does the Guru say about it? Death, after death, அது கூட நீங்க பார்க்கலாம். அது கூட தியானத்துல நீங்க பார்க்கலாம். பட் அதுக்கு வந்து நம்ம சமாதி ஸ்டேஜுக்கு போகணும். அது சமாதி ஸ்டேஜ் போகணும்னா நம்ம உடம்புல ஒரு டிசீஸ் இல்லாம இருக்கணும். ஒரு டிசீஸ் இருக்கக்கூடாது, ஒரு வியாதி இருக்கக்கூடாது. சுகர் ஃப்ரீயா இருக்கணும், பிரஷர் ஃப்ரீயா இருக்கணும், எய்ட்ஸ் ஃப்ரீயா இருக்கணும், கேன்சர் ஃப்ரீயா, உடம்புல ஒரு ஜீரோ, உடம்பு வந்து வியாதியில இல்லாம இருக்கணும். அப்போதான் நம்ம சமாதி ஸ்டேஜுக்கு போக முடியும். சமாதிக்கு போகும்போது நீங்க ப்ரே பண்ணி உட்காருங்க. குருதேவ், ஐ வாண்ட் டு see my future, ஐ வாண்ட் டு see my past காட்டுவாரு. அதுல அது அந்த ஸ்டேஜுக்கு போறப்போ நம்ம வந்து உடம்புல வியாதி இல்லாம இருக்கும். ஓகே. அப்பதான் நம்ம சமாதி ஸ்டேஜுக்கு போக முடியும், பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் பார்க்க முடியும். உடம்புல வியாதி இருக்க வரைக்கும் சமாதி ஸ்டேஜ் நம்ம போக முடியாது. சமாதி ஸ்டேஜ் போறதுக்கு முன்னால உடம்புல இருக்கிறது வியாதி இருக்க வரைக்கும் யோகிக் மூமெண்ட் ஆன நடக்கும். அந்த குண்டலினி சக்தி அந்த ப்ராப்ளம்க்கு எப்படி கியூர் பண்ணணும், அதுக்கு ஒரு சில யோகிக் மூமெண்ட் இருக்கு, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும். சிம்பிள் திங் சார். குருஜி ஒரு மந்திரம் கொடுக்குறாரு சார். மந்திரம் என்ன சொல்றாரு மனசுல சொல்லுங்க. காலையில 1/4 மணி நேரம், சாயந்தரம் 1/4 மணி நேரம் தியானம் பண்ணுங்க, பாக்கி விட்டுருங்க, நான் பாத்துக்கிறேன். அது போல என்ன சார் வேணும் நம்மளுக்கு? இன்னொன்னு சார், அதுல வந்து இந்த தன்ட்ரிசம்னு சொல்லியிருக்காரு தானே, அவாய்ட் tantric places. Yes sir. The Guru has mentioned
that you have to avoid occult practices and tantric practices. तांत्रिक Tantrism. तांत्रिक मीन्स மாலா உடம்புல நீங்க போடுறீங்க அதுதானே தாந்திரிக் சொல்றீங்க? தெரியல, அதான் எனக்கு சரியா புரியல. தாந்திரிக் டாலிஸ்மன் நீங்க என்ன சொல்றீங்க எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. அதாவது அதுல போட்டிருக்குது, முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி இந்த தாந்திரிக்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்களே, தாந்திரிசம், அதாவது சாமிகள் வெளியில உட்கார்ந்து இருக்காங்க தான், அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண சொல்றாரு தானே? 100%. அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் போக கூடாது, ரிசல்ட் கிடைக்காதுல்ல. ஓகே. நம்ம ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு நம்பிக்கை மாறி போயிடுது பாருங்க, டிவைட் ஆயிருது. நம்ம நம்பிக்கை டிவைட் ஆயிருது. அங்க போனா நம்ம கியூர் ஆயிரும், அங்க போனா நம்ம கியூர் ஆயிரும். நம்ம மனசு டிவைட் ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்றோம் அது ரிசல்ட் கிடைக்காது. ஓகே. அவர் என்ன சொல்றாரு, ஒரே வழி போங்க, அதுலதான் ரிசல்ட் இருக்கு. 2 வழியா போனீங்க ரிசல்ட் கிடையாது. யூ வில் பி கன்ஃபியூஸ்ட். ஓகே. கன்ஃபியூஷன் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ரிசல்ட் எப்படி வரும்? நான் லெப்ட்ல போவா, ரைட்ல போவா, நேர போவா, எந்த வழி போறது? ஒரு 4 ரோடு இருக்கு சார், நான் சொல்றேன் நீங்க நேர போங்க. 4 ரோடு போயிட்டு நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறீங்க, ஐயோ நான் எந்த வழியா போறது. பட் நான் எங்க சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே, நேர நீங்க போகணும். குருஜி என்ன சொல்லியிருக்காரு, நீ நேர போங்க, லெப்ட் ரைட் போகாது. நான் 4 ரோடு போயிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறேன், லெப்ட் போறதா ரைட் போறதா, அந்த கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம், நேர போங்க, அவர் பாத்துக்குவாரு. ஓகே. அவர் என்ன சொல்றாரு, மந்திரம் தியானம், தட்ஸ் ஆல், பாக்கி நான் பாத்துக்கிறேன். ஐ வில் டேக் ஹோல் கேர் ஆஃப் இட். ஓகே. குருல பவர் இருந்தா நான் பாத்துக்கிறேன். இப் குரு இஸ் சமர்த், சமர்த் மீன்ஸ் பவர்ஃபுல், சத்குரு, அவர் ப்ராப்பர் குரு இருக்காருன்னு வைங்க, பாத்துக்குவாரு. ஓகே. இல்ல ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ், ஒயிட் பிளாக் கலர் ட்ரெஸ், அந்த மாதிரி குரு நிறைய இருக்காங்க. பட் அதுல ப்ராப்பர் குரு யாரு? Who can awake your kundalini? That is called power, proper guru. Sir, simple things, mental chanting and meditation. Okay. That's all. Nothing else in this. Okay. இதுக்கு அடுத்து எதுவுமே கிடையாது. உங்களுக்கு என்ன வரும் தியானத்துல எல்லாமே பார்க்கலாம். தியானம் பண்ணும்போதுதான் உங்களுக்கு புரியும். And we can go on with material life. You can enjoy your life as usual. Material life, we can enjoy material life. Anything to enjoy your life. Even for food also, Guru Dev is not saying when you stop and you can take. He says if you are taking alcohol or a example quarter bottle or half bottle, you can take 1 bottle. But don't leave this name. But don't leave this name. Meaning that we can accumulate wealth, we can accumulate properties. Property and all, it will come automatically, sir. Okay. This is, this worship is depend on prayer only. Sorry. Artha, Kama, Moksha, Dharma, we can go along with it. All it will come automatically. Okay. Moksha means what he says. If you image here and if you see me here, that day itself is moksha will come. You will not going to take another one punarjanam. Punarjanam means next you will not go for any birth, even animal or human. That is called moksha. Sorry, while I'm focusing on him, I can feel the vibration here in my third eye.
So means Strong that prayer. that power is started. That power is started. That work is started now. Okay. Kundalini Shakti, if you feel here is something is going on, the work is started now. Okay. Another things I want to tell you, sir. The day if you see Guruji at this place, you pray anything. By that time, definitely you will achieve in your life. Okay. Sir, simple prayer, sir. Very simple prayer. Yes. Prayer. Mental chanting and meditation. That's all. Nothing else in this. You can question anything. Whole life is there to put your question. But if you are going to put your question, put before Gurudev. During meditation. Okay. You mean we can put forth the request during meditation itself? Any request during meditation. Himself he says, during meditation you pray anything. You pray before me anything during meditation. Oh, okay. I'll take all cares. That means the request will be mentally. Definitely mentally. Okay. And that also silently. Silently, okay. Sir, वांग जी गुरु भाई, जय गुरु भाई। एक मिनट, जो अभी सर ने क्वेश्चन रखा और आपने आंसर दिया तमिल लैंग्वेज में, पीके सिंह भाई साहब आप ही से बोल रहे हैं? No, actually, I'm from Malaysia. I'm calling you from Malaysia. I'm a Malaysian Indian. I don't understand Hindi. जी गुरु भाई, इनका प्रश्न था। एक मिनट, हाँ आप शॉर्ट में पूरा आप बता दीजिए गुरु भाई ने क्या प्रश्न रखा था, क्योंकि और भी जो था कि हम मंदिर में जाएं तो वर्शिप हम कैसे करें। हम तो गुरुदेव से जुड़ गए, फिर मंदिर में जाए तो क्या करें। जी टेम्पल वर्शिप हाउ टू डू। वंस वी जॉइंड गुरुदेव, मंदिर में जाएं तो फिर क्या करें। तो गुरुदेव ने कहा है कि आप मंदिर में जाओ, घंटा बजाओ, कुछ भी करो, लेकिन नाम जपो। इस नाम को नहीं छोड़ना है आपको, चाहे आप कुछ भी करो, आप कहीं भी जाओ, नाम को जपना ही जपना। उनका यही प्रश्न था। फिर उनका ये प्रश्न था कि मोक्ष क्या है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे पता चलेगा। गुरुदेव ने कहा है अपने स्पीच में कि अगर मैं ध्यान के दौरान दिख गया यहाँ तो आपका खत्म, फिर अब जन्म मरण के चक्कर से आप मुक्त हो गए, वही तो मोक्ष है जी। और डिटेल में जाना है। उनका ये प्रश्न था कि फिर भूत भविष्य हमें कैसे दिखेगा। तो भूत भविष्य देखने के लिए गुरुबान तो हमें समाधि में जाना पड़ेगा, और उस समाधि की स्टेज में जाने के लिए हमें पहले रोग मुक्त होना पड़ेगा। हमारे शरीर में 0% रोग होना चाहिए, मतलब रोग का नामो निशान नहीं होना चाहिए, तब तो हम समाधि की स्टेज तक जा पहुंचेंगे। और जब समाधि में गए तो गुरुदेव से प्रार्थना करने के बाद तो फिर सब कुछ दिखा देते हैं। आप क्या थे, क्या आप पिछले जन्म में क्या थे, आपका भविष्य क्या है। अब जन्म तो होना नहीं है, आगे आने वाला समय क्या है अब वो दिखा देंगे गुरुदेव। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगी गुरु भाई कि जब भी हम नए नए जुड़ते हैं तो जैसा गुरुदेव भी फरमाते हैं कि लोग समाधि और ध्यान के चक्कर में मंत्र को बहुत ढीला छोड़ देते हैं। हाँ, तो हमें ये मोक्ष और मुक्ति से कोई मतलब ही नहीं, तो गुरुदेव का कार्य है जो गुरुदेव ने हमें कार्य नहीं है। गुरुबान जो हमें कार्य गुरुदेव ने दिया है वो हमें सबसे पहले करना है, बाकी वो क्या करेंगे वो उनके ऊपर छोड़ दें। गुरुबान जी, मैं इतना कहता हूँ कि मेरी बातें थोड़ा सा अन्यथा न लगे किसी को। मैं 40 साल से पाप कर रहा हूँ, पाप जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। मेरी नजर में वो ठीक काम है, लेकिन ईश्वर की नजर में वो पाप है। झूठ बोला भी तो पाप है। गुरुदेव ने अपनी स्पीच में बोला है कि मैं तो पहले सिगरेट भी पीते था, अब तो डर लगता है झूठ बोलने से। कहने का मतलब सिगरेट पीना भी पाप है। सब कुछ भी जो हमारी नजर में ठीक है, लेकिन ईश्वर की नजर में वो गलत है।
वो गलत है। मैं 40 साल का हो गया, 40 साल से मैं सारे पाप कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि 40 दिन में मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, कैसे संभव है? आप 4 साल तो लगाओ आराधना में। हमें उसकी भी चिंता नहीं करनी है। जब गुरुदेव ने कहा सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो फिर हम किस चिंताओं में पड़े हैं? गुरुबा जी, इतनी सिंपल सी आराधना, इतनी साधारण सी आराधना आपको कहीं नहीं मिलेगी। जी जी। गुरुदेव ने तो इतना तक चैलेंज किया कि आप नाम जपो, ध्यान करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो भाई, मैं देख लूंगा, अगर मेरे अंदर कोई गुंजाइश है तो। सबसे पहले गुरुदेव ने यही कहा, सघन मंत्र जाप करके उसको अजपा में कन्वर्ट करो। अपने आप होता है गुरुबहन, वो हमें कुछ नहीं करना है, वो सब अपने आप होता है, सारा ऑटोमेटिक है इसमें। हमें तो बस नाम जपना है, ध्यान करना है, और सारा गुरुदेव को छोड़ देना कि वो जो करना है वो करे जी। हमें तो कुछ करना ही नहीं है जी। गुरुदेव कहते हैं कि आप नाम जपो और ध्यान के दौरान मुझे यहाँ पे देखो, आपको कुछ भी नहीं करना, अगर मैं दिख गया तो आगे का काम चालू हो जाएगा। चलिए, यही पूछना चाह रहे थे कि और गुरु भाई बहन भी समझ लें कि वो गुरु भाई क्या पूछ रहे थे और आपने क्या उनको आंसर सही किया। बात। हाँ, नए गुरु भाई बहन है, उनकी दिशा मिल जाती है। नहीं, हम तो तमिल में बात कर रहे थे, किसी को लैंग्वेज तो मालूम नहीं, तो फिर होना चाहिए कि क्या बातें हुई। आपका बहुत सिंह जी बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत बढ़िया समझाया आपने। हाँ, मतलब मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि विथ टोटल अनकंडीशन सरेंडर। जी, कंडीशन अनकंडीशन सरेंडर तो काम दो बार पड़ेगी, नहीं तो बार नहीं पड़ेगी। तो बोला अंदर से झुकना पड़ेगा मुझे, अंदर से झुका बिना बात ना पड़ेगी। तो वही तो बात है ना गुरुदेव का, अंदर से झुकने की बात है, अंदर से सरेंडर हो जाओ, टोटल अनकंडीशन सरेंडर। सेकंड मंत्र जाप एंड थर्ड मेडिटेशन, आगे का ड्यूटी गुरुदेव की है सब कुछ। हाँ, तो वही गुरु भाई हम लोग उल्टा करते हैं ना कि ड्यूटी अपने को ले लेते हैं, मंत्र जाप गुरुदेव पे डाल देते हैं। सही बोल रहे हैं। बीके सिंह जी आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया, इंग्लिश में अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया इसने, इंग्लिश में अच्छा समझाया आपने, बहुत बढ़िया समझाया अभी। गुरु भाई जी जितना आता है मैंने उनको बताया है, और बाकी तो सब करने वाले गुरुदेव, करवाने वाले गुरुदेव। गुरुदेव ही बोलते हैं उस समय। जी, चलिए गुरु तो भाई भी आगे मैं भी बताते हैं तो प्रार्थना कर लेते हैं, गुरुदेव आप, मैं ये करने जा रहा हूँ, आप जानो, आपका काम जाने, मुझे नहीं मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा। जी, नहीं, वास्तव में समझाता भी गुरुदेव है, आप तो खाली निमित्त मात्र है। हम तो आपके अंदर बैठा है, वही समझाएगा सब कुछ, वही बुलाएगा आपको। जी, वही बोलता है। जी, वही गुरुदेव बोलता है सब कुछ, अपना तो खाली यंत्र बन जाना है, गुरुदेव का यंत्र बन जाना है खाली। भाई जी यंत्र ही अगर हम बने रहे ना, और मेरे अंदर ये भाव रहे गुरुदेव से यंत्र ही बना कर रखना, उतने से अपना उद्धार हो जाएगा। हाँ, अपना गद्दा भाव निकल जाना, मैं निकल जाना चाहिए बस। मैं नहीं तो गुरुदेव मैं निकल जाना चाहिए पहले, मैं डिसेबल हो गया तो बाद में सब कुछ प्राप्त हो गया आपको। जी बिल्कुल, मैं कुछ नहीं हूँ, जो है आप करने वाले, आप करवाने वाले। जी, चलिए। कई लोग है ना गुरुदेव से मिला है मगर गुरुदेव में मिला नहीं है, गुरुदेव से मिला है गुरुदेव में मिलना है, गुरुदेव के मिलने की बहुत बड़ी बात है। 20 साल से मैंने बहुत देखा है, 20 साल से गुरुदेव से मिला है मगर गुरुदेव से बाहर से मिला है, अंदर से नहीं मिला है। नहीं मिला। गुरुदेव को आत्मा से मिलना है, अंदर से मिलना है गुरुदेव को। ये ताज्जुब होता है गुरु भाई कि बहुत लोग को मैंने सुना कि इन्होंने चरण पकड़े, चरण छुए, गुरुदेव से मिले, लेकिन फिर भी अभी उनके असमंजस वाली स्थिति है। जी, अभी मैं गुरुदेव से इतना टाइम मिला है मगर गुरुदेव से एक क्वेश्चन नहीं किया, सिर्फ गुरुदेव की आंख और मेरी आंख मिलाता था बस। गुरुदेव मेरा की भी कोई क्वेश्चन नहीं गुरु भाई जी, आज तक का रिकॉर्ड है, कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन। और गुरुदेव ऑटोमेटिक सब आंसर दे रहा था मुझे, सब जो भी चल रहा था अंदर से आंसर दे रहा था सब कुछ, मुझे जो क्वेश्चन था सब आंसर दे रहा था गुरुदेव, अपना लेक्चर में दे रहा था। वही एक ही बार मैं उनसे गुरुदेव से पूछा था, गुरुदेव बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे,
गुरुदेव इतना ही बोले कि गुरु के प्रति सद्भाव रखना, बस इतना ही। उसको आप प्रश्न कर ले चाहे उत्तर कर ले, जो भी, वही इतना ही पूछा बोला था गुरुदेव से। गुरुदेव आपकी कृपा दृष्टि बस बनी रहे। जी, जय श्री गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। भैया मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये मेरी गुरु बहन है, उनके घर बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, उनको गुरुदेव पर बहुत ज्यादा विश्वास है। तो वो शास्त्री को वो बोलते हैं, दिखाते हैं, तो वो कहते हैं भी आप इस घर में ही मत रहो, ये घर आपके लिए सही नहीं है और आगे आने वाले सालों में बहुत भयानक भी आपके साथ परेशानियां आएगी बहुत ज्यादा। तो उनको वो घर छोड़ने के लिए कह रहे हैं, पर वो गुरु बहन कहती है भी मुझे गुरुदेव पर विश्वास है, भी ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे बुरे दिन है वो निकल जाएंगे। किसी के साथ ऐसा कुछ हो, कोई गुरु बहन भाई के साथ किसी शास्त्री ने ऐसा कुछ बताया हो तो मैं बताना अपना एक प्लीज। एग्जांपल दे रहा हूँ, अपना खुद का। इस पे मैं गांव में एक जमीन खरीदा और वो जमीन ऐसी कि उस जमीन को कोई नहीं खरीद रहा था। हमारे यहाँ ये होता है, किस कहावत है कि ये गलहंसी जमीन है। कहने का मतलब कि जो जिसकी वो जमीन थी उनका लड़का कैंसर से एक्सपायर कर गया था, एक ही लड़का था, और उनकी दादी जो थी उनकी एक ही लड़की थी। कहने का मतलब उनका वंश डूब गया था। जो लड़का पैदा भी हुआ वो कैंसर की वजह से एक्सपायर कर गया। तो मुझे किसी ने कहा कि ये जमीन ठीक नहीं है और मैं जमीन ले लिया। लेने के बाद ये लोगों का कि इसका पूजा पाठ कराओ, शुद्धिकरण कराओ, ये कराओ वो कराओ। मैं आश्रम पे फोन किया और संगाराम जी ने फोन उठाया। मैं पूछा गुरु भाई जी ऐसी सी बात है, मैं उसमें बोर करवाना चाहता हूँ, मेरा बोर सक्सेस होगा कि नहीं होगा। मन में हो जाता है ना। तो गुरुदेव, उनका कहना था कि ऐसा है गुरु भाई, आप एक काम करो, गुरुदेव की एक तस्वीर रख लो, या जितने जो बाउंड्री है एक तस्वीर रख लो, फूल माला चढ़ा दो, अगरबत्ती चढ़ा दो, और जो अगरबत्ती की राख है जहां बोर कराना वहां पे डाल देना। हो गया बोर। और कहीं कुछ नहीं है। मुझे तो किसी ने बोला कि पीली सरसों डाल दो उसमें, पीली सरसों की बुआई कर दो, जमीन शुद्ध हो जाएगी। कुछ नहीं किया। मेरे जानवर भी, गाय भी है, भैंस भी है, सब कुछ उसी बनाते हैं, कुछ आज तक कुछ हुआ नहीं। ये सब मन का भरम है। बस जहाँ गुरुदेव की फोटो पहुंच गई वहां सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। कल्कि अवतार की तस्वीर आ गई वहां तो ऐसे ही दानव भाग जाते हैं देख करके। साक्षात भगवान भाई ये कहाँ से आ गए। टिंकू जी भाई आपका माइक बंद है। गुरु भाई आपका माइक बंद है। आपका माइक बंद है। गुरुदेव दिव्य चेतना में रूपांतर करना है ना, सभी जगह रूपांतर हो जाएगा। गुरुदेव की चेतना का रूपांतर हो जाएगा ना, तो कहाँ बाद में खराब है कि सही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा एकदम। और मैं एक और किस्सा से बता रहा हूँ आपको। जो बोर में करवाया हूँ, पूरे मोहल्ले का मतलब जो हैंड पंप है सूख गया, और मेरे बोरिंग से पूरे मोहल्ले में सप्लाई होती है पानी, उसी बोर से। आज ये कंडीशन है वहां पर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया एकदम। बिजली आ जाती है तो फिर वो लोग बाल्टी लेकर के, कोई गमला लेकर, कोई जोच लेकर के दौड़ रहे हैं। ले जाओ भाई, ये धर्म का काम है, ले जाओ। इसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। वो तो साक्षात ईश्वर, वो तो साक्षात ईश्वर है। वो जहां पहुंचेंगे वहां होना ही है परिवर्तन। जी चलिए, और भी कोई मंच पे अगर कुछ बात कोई पूछना जमीन कोई घर खराब नहीं होता रुबान, बस ये आस्था और विश्वास बनाए रखें। गुरुदेव के ऊपर वोट दीजिए, सारा छोड़ दे, कहीं कुछ नहीं होगा। गुरुदेव तो omni present है, वहां पे चेतना काम करने लगेगी। आप स्वयं खुद जाएगा तो चेतना काम करने लगेगी गुरुदेव का। जी गुरु बहन, आप मंच पे हैं तो और भी कुछ पूछना चाहती हैं? भावना जी गुरु बहन मंच पे हैं, कुछ और भी पूछना चाहती हैं आप? ये पूछना था, वो बहुत परेशान है, वो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, उनका बेटा भी गया था जामसर पलाना, गुरु माँ के भी दर्शन किए थे, काजलवास भी गया था। वो कहते भी
हमारा गुरुदेव ने हाथ पकड़ लिया, पता था अभी ब्यादी आने वाली है, उससे पहले परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ लिया। उनके बेटे को भी बहुत विश्वास है, छोटा ही है, 13-14 साल का है, वो भी ध्यान लगाता है गुरुदेव का। और वो कुंडलनी को उन्होंने दिखाई थी, पर उनके हस्बैंड का है भी बहुत ज्यादा परेशानी आएगी, जिस चीज के भी है हाथ डालेंगे ना उनको घाटा ही घाटा लगेगा। ये धरती नहीं छोड़ेंगे, रोड बाकी नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा इन पर झूठे आरोप लगेंगे। एक तो लग ही गया। ये किसने कहा गुरु भाई, गुरु बहन? ये कोई शास्त्री ने कहा था दीदी। चलिए, तो शास्त्री जी की बात वो तो बहिर्मुखी है, और हम लोग तो अंतर्मुखी जुड़े हैं, साक्षात ईश्वर से जुड़े हुए हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि देखिए, जिनकी आप बात कर रही हैं वो गुरुदेव से जुड़ी हुई हैं, तो उनको किसी बात की चिंता नहीं करनी है, कोई संदेह नहीं लाना है, गुरुदेव सब संभाल लेंगे। थोड़ी सी टाइम लगता है इस शक्तियों को हटाने में, लेकिन जब गुरुदेव है तो कोई चिंता ही नहीं करनी है उनको, किसी की बातों पे ना करें, केवल गुरुदेव का मंत्र जाप खूब करें, ध्यान करें, उनका पूरी फैमिली, गुरु बहन, और जितनी हो सके बहुत ध्यान करते हैं। और वो कहते हैं मैं परेशान होती हूँ तो गुरुदेव से बातें कर लेती हूँ, रो लेती हूँ, मन हल्का हो जाता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बहुत बढ़िया। हाँ, और तो और भी कोई इस तरह का कोई अनुभव रहा हो भी बताया, और वो गुरुदेव से ठीक हो गए तो वो दीदी मैं भी एक अपना अनुभव बता रही हूँ। भी मेरे हस्बैंड को जब जयपुर लेके जा रहे थे ना, तो गेट के बीच में वो जो होता है ना बेल होता है ना, भी कहते हैं भी सामने बेल मिलता है ना तो अच्छा नहीं होता, वो बिल्कुल गेट के सामने आ गया और बोलने लगा, तो मैंने उसको हटाया। तो कहते हैं भी वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता सामने आता है, तो बस मैंने गुरुदेव पर ही छोड़ दिया, और वो उनका बहुत वो जल्दी ठीक हो गया। वो ठीक है वैसे, बिल्कुल ठीक है, 3 ग्राम खून रहा था, वो तबीयत बहुत ज्यादा खराब, और ठीक है वो बिल्कुल। जी गुरु बहन, जब हम मंत्र जाप करते हैं और तो करते करते हम गुरुदेव की और करीब पहुंचते जाते हैं, इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि सघन मंत्र जाप के लिए कि अजपा जल्दी से जल्दी लगे, जिससे पूरी पकड़ हमारी गुरुदेव की हाथों में आ जाए, तो उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं करना है अपने को। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न भी रखा गुरु बहन ने, और गुरु भाई पधार चुके हैं, सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल